हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड लास्ट को, यानी कि एपिसोड 16 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस रात में शेखर के घर पर देखते सभी पर खाना खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। मिसू भी अपना आयसू की ओर देख रही थी कि कैसे क्योंजो आयसू खाना परोस रहा है। बाद में ग्यूंगसू से कहती है कि मुझे खाना चाहिए, तुम मुझे दे दो, लेकिन ग्यूंगसू कह रहा होता है कि खाना तुम्हारे पास में, तुम ले सकती हो। मिसू बाद में इसको मारती है। शेखर भी शेंगू भी इशारा करती है और ऊपर आने के लिए कहती है। पहले शेखर रूम में आ गई थी, बाद में शेंगू भी आता है। शेखर यह कहती है कि आजकल तुम इतने बिजी क्यों हो, तुम्हारे पास अब टाइम भी नहीं है। शेंगू ने कह दिया था कि तुम एक वीक का वेट कर सकती हो। शेखर कहती है कि एक वीक बहुत ही लंबा है। बाद में डोंगजिन आते ही इन दोनों को देख लेता है और बाद में चिल्ला रहा था और अपने पेरेंट्स से कह रहा था कि यहाँ पर ये अजीब चीजें कर रही हैं। शेखर अपनी भाई से कहती है कि तो क्या हुआ, अब हमें इसके लिए परमिशन मिल गई है, दोनों परिवार में रिश्ते के लिए एग्री हो गए हैं। डोंगजिन ने शेंगू से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि तुम्हें इसके लिए एक बार फिर से विचार करना चाहिए। शेखर कहती विचार करने से तुम्हारा क्या मतलब है। डोंगजिन कह रहा होता है शेखर के एलियन है, लेकिन शेंगू ने कह दिया था कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि एलियन हो या फिर नहीं हो। इस बात से शेखर शर्मा जाती है। शेंगू बाद में डोंगजिन को पैसा दे रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तुम पीने के लिए कुछ खरीद लेना। डोंगजिन कह रहा होता है कि अब से मैं आपको जीजा जी कहूंगा। शेखर बाद में अपनी बाइक को ऐसे निकाल देती है। अगले इसमें डैनो को दिखाया जाता है जो कि मोहिम के पास आ रहा होता है। यहाँ पर मोहिम के कलीग होते हैं जो डैनो से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आजकल तुम दिखाई नहीं देते हो। डैनो कहता है कि मैं बिजी हो गया हूँ, चलो हम अगले महीने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि रहने दो, वैसे भी मोहिम यहाँ पर नहीं रहेगी, उसे साउथ पोल पर भेजा जा रहा है और वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर बनने वाली है और वहाँ पर जाना मोहिम का सपना था। उसने इस सपने को पूरा करने के लिए काफी मेहनत की है। वो ये मोहिम को देखते हैं जो कि यहाँ पर अंदर होती है और बाद में डैनो के पास आती है और कहती है कि तुम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन ये अपनी कहता कि नहीं, वैसे तुम थक गई होगी, तुम्हें घर पर जाना चाहिए। लेकिन मोहिम कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं गाड़ी में सो सकती हूँ, चलो डेट पर चलते हैं। डैनो भी हाँ भर देता है और बाद में एंटरटेनमेंट पार्क में आते हैं। दोनों अपने झूले को देख रहे थे। डैनो को इसे बुझा डर लग रहा था, लेकिन मोहिम कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाद में झूले पर आ गए थे। डैनो कहते मेरा चश्मा टूट सकता है। मोहिम इसे यह कहती है कि मैंने तुम्हें बिना चश्मे के नहीं देखा है। बाद में चश्मा निकाल लेती है। मोहिम कहती है कि मैं दिखाई दे रही हूँ। डैनो कहता है चाहे तुम कितनी भी दूर हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। बाद में दोनों यहाँ पर झूल रहे थे और यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। अगले इसमें इंसू को देखते हैं जो कि रियल एस्टेट ऑफिस में होती है। यहाँ पर साथ में मीसू को रायसुक और साथ में जेसुक भी होते हैं। इंसू को यहाँ पर ये पता चलता है कि शेखर से वो डेट कर रहे हैं और मीसू को रायसुक ससुराल वाले बनने वाले हैं। रायसुक और मीसू शादी बारे में बात कर रहे थे कि वे शादी कब करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए। मीसू को ने कह दिया था कि शादी हम अगली स्प्रिंग को करेंगे, मई के आसपास ठीक रहेगा, लेकिन आयशु कहती है कि नहीं, इस ईयर के लास्ट में शादी कर देते हैं और शादी होटल में होनी चाहिए। लेकिन मिसू कहती है कि नहीं, होटल में खाना महंगा होता है। आयशु कहती है चलो एक छोटी शादी कर लेते हैं, लेकिन मिसू कहती है कि नहीं। आयशु चिल्लाती है और कहती है कि तुम मुझे क्या करवाना चाहती हो। जेसु यह कहती है कि अब यंडू बैठी हुई है, छोटे बच्चों के सामने तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो। बाद में दोनों यंडू से कहती है कि हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही क्लोज है। यंडू भी कहती है कि ठीक है। अगले इसमें डोंगजिन को दिखाया जाता है जो अपनी जिम में होता है और पढ़ाई कर रहा होता है। बाद में हम नाइन आती से बात करती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। डोंगजिन कहता है मेरा एग्जाम होने वाला है, मुझे तैयारी कर रहा हूँ। नायून यह कहती है कि मुझे ट्रेनिंग के बारे में कुछ पूछना था। डोंगजिन बाद में सोलविल को बुला लेता है और कह रहा था कि कस्टमर कुछ पूछना चाहती है। बाद में नायून से बात करती है। साथ में जाते टाइम डोंगजिन को देखती है और यह कहती है कि क्या ये हमेशा से ऐसे दिखता था। अगले इसमें शेखर को देखते हैं जो अपने पिता की स्नैक शॉप में आई हुई थी। इसके पास मोहिम कॉल करती और बता देती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। यह सुनकर शेखर हैप्पी हो गई थी और बाद में मोहिम के पास आती है, इसके लिए गिफ्ट लाती है। साथ में कांग्रेचुलेशन कह रही थी क्योंकि साउथ पोल में इसकी नौकरी लग गई है। शेखर कहती तुम्हें कब पता चला था। मोहिम कहती मुझे पिछले वीक पता चला था। शेखर कहती फिर तुम क्यों बता रही हो। मोहिम कहती मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मैं डैनो को कैसे बताऊं, मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। शेखर यह कहती है कि तुम्हें उसके साथ सिंसियर रहना होगा, उसे बता देना, तुम एक साल तक वेट कर लो। मोहिम भी कहती मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। शेखर के पास भी शेखर कॉल कर रहा था। मोहिम सो जाने के लिए कहती है, लेकिन शेखर कहती है कि मैं यहीं पर सोऊंगी, लेकिन मोहिम कहती है रहने दो, मुझे मेरे बेड पर अकेली सोना है, ये मेरे लिए अधिक कंफर्टेबल होगा। शेखर कहती फिर मैं जा रही हूँ। मोहिम भी कहती है ठीक है। बाद में शेखर चली जाती है। अगले इसमें शेखर देखते हैं जो बाकी शेखर के पास आती है। शेखर कहता है कि तुम आराम से आ सकती हो, लेकिन शेखर कहती है कि नहीं, मैं तुमको देखने के लिए मरी जा रही थी। शेखर भी कहता है मेरा हाल भी सही था, मैंने आज बुझा काम किया है और मैं काफी बिजी भी हो गया था। शेखर बाद में इसकी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी और बाद में ये बताती है कि मोहिम को साउथ पोल पर नौकरी मिल गई है।
अगले सीन मिशु को देखते हैं जो आयशु घर पर होती है। आयशु कहती है तुम मुझे खाना बनाना सिखाओ। मिशु कहती है ठीक है मैं ऐसा करूँगी, लेकिन तुम मुझे बदले में इंग्लिश सिखा देना क्योंकि मैं भी और चीज़ में ट्रिप पर जाना चाहती हूँ। आयशु कहती है कि ठीक है मैं ऐसा करूँगी। बाद में मिशु किसे खाना बनाना सिखाती है। आयशु बाद में से इंग्लिश सिखा रही थी। वही हम क्यूजू को देखते हैं जो ग्यूमसू घर पर होता है। ग्यूमसू कह रहा होता है कि हमारी वाइफ तुम्हारे घर पर है और हम दोनों यहाँ पर है, अब से हम दोनों यही करने वाले हैं। क्यूजू बाद में दिखा रहा था कि मैं शराब लाया हूँ, साथ में कैमरा भी लाता है। क्यूजू कहते हैं कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्यूजू कह रहा होता है कि तुमने कहा था कि तुम फोटो लेना सीखना चाहते हो। बाद में दोनों ने शराब पी ली थी। ग्यूमसू को नशे में फोटो ले रहा था और क्यूजू से बार बार कह रहा था कि तुम ठीक से फोटो लो। अगले दिन मोइम को देखते हैं जो डैनो के पास आती है और इसे गिफ्ट दे रही थी। डैनो अंदर आने के लिए कह रहा होता है, बाद में अंदर आ गई थी। डैनो बाद में गिफ्ट को देख रहा होता है और यहाँ पर एक टी शर्ट होती है जो कि पूरी फैमिली के लिए होती है। डैनो कहता है मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। बाद में यहाँ पर दिखा रहा होता है और कह रहा था कि साउथ पोल पर बहुत ही सर्दी होने वाली है, इसलिए तुम ये पहन लेना। मोइम कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर जाऊँगी। डैनो कह रहा होता है कि जब मैं तुमसे मिलने के लिए आया था तब तुम्हारे वहाँ पर कलीग थे, उन्होंने मुझे बताया था। मोइम कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन हमने हाल ही में कन्फेस किया है और मुझे इस बात की चिंता थी कि ऐसा अचानक से हो जाएगा और मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें बात कैसे बताऊं और साथ में योंडो को भी, क्योंकि मैंने साथ में रहने का वादा किया था। तभी योंडो पास में होती है और मोइम को बोलती है और कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए और हमारे पास फोटो भेजती रहना, हम तुम्हारा वेट करेंगे। मोइम भी योंडो को अपने पास ले आती है और ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा स्नैक्स लाऊंगी। बाद में तीनों गले मिलते हैं। डैनो भी मोइम से कह रहा होता है कि हमारी लाइफ में आने के लिए थैंक यू। अगले इसमें शेकरू देखते हैं जो अपने रूम में होती है और अपनी वीडियो के कमेंट्स को देख रही थी। तभी पास में विंडो में शेकू आता है जो भी शेकरू बोल रहा था और बाहर चलने के लिए कहता है। शेकरू बाद में घर से बाहर आते हुए शेकू से मिलती है और कहती है तुम काम से फ्री हो गए हो। शेकू भी यहाँ बढ़ता है और कह रहा था कि चलो उन जगह पर चलते हैं जहाँ पर बचपन में गए थे, आज हम पड़ोस में घूमने वाले हैं। शेकरू भी कहती है कि ठीक है। बाद में दोनों अपने ऐसे करते हैं और अलग अलग जगह पर आते हैं और साथ में अपने पास्ट के सीन को भी याद करते हैं। जब भी पैदल जा रहे थे तब शेकरू पास में यहाँ पर ये देख लेती है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी होता है। शेकरू शेवो से कहती है कि पहले यहाँ पर नहीं था। शेकरू कहता है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। शेकरू भी कहती है कि ठीक है। बाद में दोनों अंदर आ गए थे। शेकरू कहती है कि हम किचन को देख सकती हूँ। शेकरू कहता है तुम देख सकती हो, देखने से कुछ नहीं होगा। बाद में शेकरू देखती है और कहती है कि यह किचन बहुत ही अच्छा है, ये मुझे पसंद है। शेकरू बाद में कहता है कि यह किचन तुम्हारा है, मैंने यह रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए बना है। फिर हम यहाँ पे पास्ट के सीन को देखते हैं कि जब शेंगो अपने ऑफिस में होता है तभी इसे मिलने के लिए गेउसी आता है और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मैं पहले शेकरू के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं उसके लिए रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो? शायद मेरे वाला रेस्टोरेंट अच्छी जगह पर नहीं था, इसलिए कोई कस्टमर नहीं आया। शेंगो कहता है कि मैं ऐसा करूँगा, आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। बाद में शेंगो कई दिनों तक काम करता है और रेस्टोरेंट को डिजाइन कर लेता है। रेस्टोरेंट में शेकरू से कहती है कि यह तुम इसी वजह से बिजी थे, यह भी आराम करता है। शेकरू कहती है तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने पहले मेरे रूम को ठीक कर दिया था, बाद में मेरे दिल को, और अब ये रेस्टोरेंट बना दिया है। शेंगो भी इसे गले लगाता है और कह रहा होता है कि मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है, अब से मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। अगले इसमें डोंगजिन को दिखाया जाता है जो पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद सोलगिल आता है और कह रहा होता है कि यह तुम्हारा एग्जाम कल है। डोंगजिन भी आराम करता है। सोलगिल बाद में अपनी बेल्ट को दे रहा था और कह रहा होता है कि भी तुम्हारी है, अब तुम जल्दी पिटी बन जाओगे। बाद में चला गया था। डोंगजिन बाद में बेल्ट को पहन रहा था। पास में अब नाइन होती है जो इसको देखती है। बाद में इसके पास आती है और यह कहती है कि तुम पर शूट करती है, तुम्हारे एग्जाम के लिए गुड लक, तुम जल्दी यहाँ पर पीटी बन जाओ और मैं तुम्हारी पहली क्लाइंट बनूंगी, क्योंकि जब तुमने पिछली बार यहाँ पर मेरी हेल्प की थी तब तुम्हें अच्छे कोच लग रहे थे। नाइन बाद में स्माइल करते हुए चली जाती है। अगले इसमें शेकरू दिखाया जाता है, साथ में मोइम होती है, साथ में शेंगो होता है, साथ में डैनो होता है। मोइम इन सभी को फेयरवेल पार्टी दे रही थी। शेकरू शेंगो से ये कह रहे थे कि तुम 1 साल के बाद आने वाली हो, तुम्हें कुछ बड़ा करना चाहिए था। मोइम कहती है कि सिर्फ 1 साल की बात है, मैं बाद में आकर कुछ बड़ा कर सकती हूँ। ये भी कहते हैं कि ठीक है। अगले इसमें मोइम साउथ पोल पर जाने वाली थी और अपनी फैमिली को बाय कहती है, साथ में योंडो को बाय कहती है। डैनो भी जेसुक से कह रहा होता है कि मैं मोइम को एयरपोर्ट पर छोड़ आता हूँ। अगले इसमें शेकरू देखते हैं जो कमेंट को रीड कर रही थी। एक महिला ने पर ये लिखा हुआ था कि मैं बीमार हूँ, मेरे पास खाना बनाने के लिए एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे खाने को चखना चाहती हूँ। शेकरू बाद में अपने रेस्टोरेंट का नाम लिखती है और कहती है तुम यहाँ पर आ सकती हो। अगले इसमें रेस्टोरेंट में शेकरू देखते हैं, साथ में शेंगो होता है, दोनों प्लेटों को साफ कर रहे थे। बाद में शेकरू के पेरेंट्स भी आते हैं और रेस्टोरेंट को देख रहे थे। शेंगो भी इनके लिए कॉफी बना देता है। मिसु यहाँ पर शेकरू से कहती है कि क्या तुम ये सब अकेली कर पाओगी?
क्योंकि तुम यहाँ पर अकेली काम कर रही हो। शिवगुरु कहती है कि मुझे इसे आजमाना होगा। बाद में अपने पिता से कहती है कि आप मेरे एडवाइजर बन सकते हैं। हालांकि गेहूं बना कर देता है और कह रहा होता है कि मैं फिर से काम नहीं कर सकता, लेकिन शिवगुरु कहती है कि आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ एडवाइजर बनना है। मीशु को साथ में शिवगुरु भी कहते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बाद में गेहूं मान गया था। अगले इसमें शिवगुरु देखते हैं साथ में शिवगुरु होता है। शिवगुरु अपनी कोडिंग कर रही थी। शिवगुरु इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम मार्क जुकरबर्ग की तरह दिख रही हो। वैसे आज तुम्हें याद होगा कि मैं क्या करना है। अगले इसमें भी यहाँ पर ये देखते हैं कि शिवगुरु वेडिंग ड्रेस में होती है। शिवगुरु यहाँ पर सामने होता है। शिवगुरु तुम कैसी लग रही हो। शिवगुरु कुछ भी नहीं बोल रहा था और कह रहा होता है कि मेरे पास कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं है, तुम इसमें बहुत ही सुंदर लग रही हो, हम इसे खरीद लेंगे। शिवगुरु बहुत ही महंगी होगी। शिवगुरु कोई बात नहीं है, तुम इसे रेस्टोरेंट में पहन सकती हो, ये बात हाउस में पहन सकती हो। शिवगुरु ये कहती है कि इसमें मैं कम्फर्ट नहीं हूँ, क्या तुम एक सेकंड के लिए मेरे पास आ सकते हो। बाद में इसके पास आ गया था, लेकिन तभी शिवगुरु इसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती। शिवगुरु कहता है तुम वेडिंग ड्रेस में हो, क्या तुम अभी ये करने वाली हो। शिवगुरु बाद में ऐसा रही थी और इसे किस करती है। बाद में आप आयसुक से मिलते हैं। इसने भी वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। क्योंजो आयसुक को देखता और कह रहा था तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। शिवगुरु बाद में शिवगुरु से बात करती है और यह कहती है कि क्या हम एक साल के लिए शादी टाल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी भी रेस्टोरेंट बना है और वैसे भी आप मुहिम नहीं है, वह मेरी शादी में नहीं आ पाएगी और मैं 30 साल हो गए हैं, हम रोमांस से चूक गए हैं। शिवगुरु कहता है तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, ना कहना बहुत ही इम्पॉसिबल होगा। शिवगुरु कहती है तुम एक साल तक वेट कर पाओगे। शिवगुरु कहता है तुम बहुत ही मतलबी हो, मुझे एक साल के लिए फिर से वेट करना होगा ताकि मैं तुम्हें इस ड्रेस में देख सकूं। लेकिन शिवगुरु यह कहती है कि कोई और भी है ड्रेस में सा दिख रहा है। अगले इसमें आयशु को देखते हैं साथ में जो होता है, दोनों फोटो खिंचवा रहे थे। बाद में शिवगुरु को आने के लिए कहते हैं, फिर यहाँ पर फोटो ले रहे थे। आयशु शिवगुरु को आने के लिए कहती है क्योंकि तुम भी हमारी फैमिली बन गई हो। बाद में यह भी आती है और फोटो खिंचवाती है। फिर यहाँ शिवगुरु की माँ आ गई थी और साथ में जेसुक और इंसुक भी होती है, ये भी वेडिंग ड्रेस में होती है और चारों लेवेंडर ग्रुप की महिलाएं फोटो खिंचवाती हैं। बाद में अंदर यहाँ पर शिवगुरु होती है, साथ में शिवगुरु होता है जो कि अपनी फैमिली को देख रहे थे। शिवगुरु भी यह कहती है कि 57 साल के नहीं लग रहे हैं, ये 17 साल की लड़कियां हैं और ये बहुत ही हैप्पी है। शिवगुरु शिवगुरु से कहता है कि तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाता, इसके लिए थैंक यू। शिवगुरु कहती है ठीक है, वैसे तुम यहाँ पर हो क्यों, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए क्योंकि तुम उनके बेटे हो। लेकिन शिवगुरु ने कह दिया था कि मैं उनके साथ सालों से हूँ और मैं उनका बेटा हूँ, अब मुझे तुम्हारा पार्टनर बनना है और ऐसा करने का टाइम आ गया है। शिवगुरु बाद में ये कहती है कि जैसे हमारे पेरेंट्स लंबे टाइम से साथ में है, हम भी साथ में रहेंगे। मैंने पहले अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने वाली, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। बाद में दोनों किस करते हैं। अगले इसमें 10 महीने के बाद देखते हैं। यहाँ पर मिशु को देखते हैं, साथ में ऐसुक होती है, साथ में जेसुक होती है, साथ में इंसुक होती है, चारों वर्कआउट कर रही थी। जैसा कि एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था कि मिशु शिवगुरु कॉम्प्लीमेंट कर रही थी और हैसुक अपनी बेटी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, लेकिन अभी आप इसका उल्टा होता है। मिशु शिवगुरु बता रही थी और कहती है कि वो बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चर बन गया है और उसके पास बड़े बड़े ऑफर आते हैं। हाइशु भी यहाँ पर यह कहती है कि शिवगुरु का रेस्टोरेंट फेमस हो गया है और सभी यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। पास में जेसुक भी यहाँ पर यह कहती है कि योंडू किंडरगार्टन में एक कोडिंग कंपटीशन था और उसने अवार्ड को जीत लिया है और वो नशा के लिए काम करना चाहती है। सभी इस बात से बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। अगले इसमें डोजिन को देखते हैं जो अपनी जिम में होता है और रिपीटी बन गया था और अपनी पहली क्लाइंट जो कि नायुन है इसको वर्कआउट करवा रहा था। नायुन थक जाती है और यह कहती है कि चलो शराब पीने के लिए बाहर चलते हैं, लेकिन अपनी मना कर देता है और वर्कआउट कंटिन्यू करने के लिए कह रहा था। नायुन को बाद में ऐसे ही करना पड़ता है। अगले इसमें गेउसियो को देखते हैं, साथ में क्यूजो होता है, दोनों हैप्पी होते हैं और यहाँ पर टेनिस खेल रहे थे। गेउसियो यहाँ पर क्यूजो से कह रहा होता है तुम कल क्या करने वाले हो। क्यूजो कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। गेउसियो कहता है तुम रिटायर हो जाना चाहिए, तुम और कितने साल तक काम करने वाले हो। क्यूजो ने कह दिया था कि क्या मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ। गेउसियो बाद में कुछ नहीं कहता। अगले सीन में मोहिम को देखते हैं जो साउथ पोल पर होती है और अपना काम कर रही थी। बाद में योंडू डैनो से वीडियो कॉलिंग करती है और यहाँ पर यह कहती है कि यह तुम मेरे घर पर हो। ये दोनों भी यहाँ बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ बाहर गई हुई है। योंडू यह कहती है कि मैं तो अभी यहाँ पर ही रहती हूँ और नानी के साथ सोती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट भेजा है। मोहिम कहती है कि क्या है। योंडू ने पिता से कहती से बता दो। डैनो कहता है कि वह गिफ्ट मैं हूँ, मैं जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर आर्टिकल लिखने के लिए परमिशन मिल गई है। अगले इसमें शिवगुरु देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में होती है और अपने कस्टमर से बात कर रही थी। वीएम शिवगुरु देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। यहाँ पर हम अनार के पेड़ को भी देखते हैं जो बड़ा हो गया है। शिवगुरु अपना घर बनाना चाहता है और उसी को डिजाइन कर रहा होता है। इसके पास मेमू भी आता है और कह रहा होता है कि तुम मेरा घर कब बनाओगे।
तुमने ऐसा करने का वादा किया था। शिवंगू कहता कि मैं सब करूँगा, लेकिन पहले मुझे मेरा घर बनाना है और तुम मेरी इसमें हेल्प करो। वैसे भी मैं जल्दी शादी करने वाला हूँ। बाद में दोनों बाहर आते हैं। बाद में शिवंगू पेरेंट्स भी आते हैं। मिसू भी शिवंगू से बात करती है और ये बताती है कि मैं तुम्हारी माँ से इंग्लिश सीखने वाली हूँ और अगले साल बच्चों को इंग्लिश में कहानी सुनाने वाली हूँ और ये मेरा सपना है। शिवंगू मिसू से कह रहा होता है कि आपको अपने सपने का पीछा करना चाहिए। आइसू भी मेंगू से बात करती है और अपनी किताब को दिखा रही थी जो कि इसने हाल ही में पब्लिश की है। वही हम शेकरू देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट में होती है। ये भी कमेंट को रीड कर रही थी। मीला ने ये लिखा हुआ था कि आज मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में आई थी और मैंने तुम्हारा बना हुआ खाना खाया था और मैं बहुत ही कंफर्ट फील कर रही हूँ। शेकरू भी देखकर इमोशनल हो जाती है। तभी शेकरू मैसेज करता है और कह रहा होता है कि तुम नहीं आ रही हो। बाद में शेकरू भी याद आता है कि मुझे इसके पास जाना था। फिर शेकरू ऐसे भागती है, शेकरू के पास आती है और कहती है कि ये तुम काफी टाइम से वेट कर रहे हो। शेकरू कह रहा होता है कि आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है। शेकरू कहती है कि मुझे माफ करना। बाद में शेकरू देखती है और ये कहती है कि अब तुम थोड़े चेंज हो गए हो। पहले तुम ऐसे नहीं थे। अगर मैं लेट भी हो जाती थी तो तुम कह देते थे कोई बात नहीं है, और अब तुम और पागल हो रहे हो। लेकिन शेकरू कहता है कि मैं पागल नहीं हो रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। वैसे चेंज तो तुम हो गई हो। तुम्हें बताता हमारी पहले से प्लानिंग है और आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। हमें हमारे घर को देखना था। शेकरू कहती है तुम अकेले जा सकते थे, वैसे भी तुम इसमें स्पेशलिस्ट हो, मैं तो वहाँ पर किसी काम की नहीं हूँ। शेकरू कह रहा होता है कि यह घर तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन शेकरू कहती है ऐसा नहीं है। शेकरू बाद में कह रहा होता है कि हम लड़ाई कर रहे हैं, चलो कुछ रूल बनाते हैं। शेकरू कहती है ठीक है, जब हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तो हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। शेकरू भी कहते हैं ठीक है। बाद में दोनों अपने ऐसे ही करते हैं और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमें एक दूसरे को नहीं कहना होगा। शेकरू कहता है कि ठीक है। बाद में दोनों साथ में जा रहे थे। शेकरू भी यहाँ पर यह कहती है कि मैं भी अपने नए घर को देखना चाहती हूँ, तुम्हें घर में यह चीज यहाँ पर ऐड करनी होगी। लेकिन शेकरू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह चीज यहाँ पर नहीं आ सकती। ये दोनों फिर से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। शेकरू साथ में कह रहा होता है कि पता नहीं वह कॉन्ट्रैक्टर चला गया होगा। शेकरू कहती है उसके पास कॉल करो। बाद में शेकरू प्रेस ही कर रहा था और कह रहा होता है कि क्या हम घर को अभी देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी आने के लिए कह रहा था और फिर दोनों घर को देखने के लिए जा रहे थे और ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो गई थी। सो गाइस अब हम मिलेंगे किसी न्यू कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।